मैं रतीश कुमार यादव मैथ मैजिक के माध्यम से आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति में यह मेरा तीसरा वीडियो है। पहला भी पढ़ा दिए, दूसरा भी पढ़ा दिए और तीसरा यानी 8.3 में सबसे पहला प्रश्न हम लेकर चलते हैं, जो किसी भी बोर्ड के पेपर में या बिहार बोर्ड हो, HP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, NCERT बुक से ही मैथ में प्रश्न पूछा जाता है और आपको यहाँ से बिल्कुल बेहतर समझ में आएगा और ये प्रश्न पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, तो हम आपको समझाते हैं। इससे संबंधित सभी फार्मूला आपको हम पिछले क्लासों में बता दिए हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम या तो LHS से RHS दिखा सकते हैं या RHS से LHS दिखा सकते हैं। तो हम आपको LHS से RHS दिखा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इसके लिए जो बेसिक फार्मूला लगेगा उस फार्मूला को हम आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ कोसेक दिया, यहाँ कोट दिया, हमें जाना कॉस में है तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा और इसको चेंज करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसका उपयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आप यह बात जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। यह बात तो आप जानते हैं क्योंकि हमने फार्मूला में बताया है। दूसरी बात, हम यह बताए थे कि cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टे में sin थीटा होता है। यह भी बात बताए थे हम पिछले क्लासों में जब फार्मूला सिखा रहे थे, तो हम ये बात बताए थे। अच्छा, दूसरी बात, हम यह भी बात समझाए थे कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा या 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर में sin स्क्वायर थीटा, यह भी बात समझाया गया है। अच्छा, यह फार्मूला भी आपको पता होगा कि a + b और इंटू में a - b के बदले हम a² - b² लिख सकते हैं। यह भी बात आपको पता है। हम फिर से बताते हैं, ये जितना बात हम बोले ये सब फार्मूला है। अगर यह बात आप जानते हैं तब आपको इस समझ में आएगा, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं आएगा। हम चाहेंगे तो लिख देंगे, बोलेंगे आप लिख लीजिए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। आपके पास बुक है, सॉल्यूशन वाला भी बुक है, वहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं। तो फिर हमसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखिए, आपको फार्मूला याद करना है, समझना है और फार्मूला का कैसे अप्लाई करते हैं इस बात को समझना है। अब देखिए, सबसे पहली बात, हम LHS से चलते हैं और RHS लाते हैं। देखिए, अगर हम चल रहे हैं यहाँ से फ्रॉम LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आर्यन इधर देखो बाबू, ये प्रश्न पेपर में आने की संपूर्ण संभावना है जी, क्योंकि ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। देखिए, आप कोसेक थीटा के बदले 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा के बदले cos थीटा बट्टे में sin थीटा। अच्छा, यहाँ तक तो कोई समस्या न है। अब देखिए, sin थीटा लिख दिए हैं, कोई समस्या न है। अच्छा, उसके बाद देखिए, यहाँ जब LCM बराबर है तो 1 - cos थीटा आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको हम अलग अलग लिख देंगे। देखिए कैसे अलग लिख रहे हैं, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा, मतलब ऊपर का ऊपर स्क्वायर और नीचे का नीचे स्क्वायर। अब देखिए, sin स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पावर में 2 है ना, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं बाबू। कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार। इसको हम 2 बार गुना में लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई समस्या ना है। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई समस्या ना है। अच्छा, sin स्क्वायर थीटा के बदले
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला है, हम पिछले क्लास में बताए हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, इतना ही में ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1। इसका मतलब अगर हम 1 के पावर में कुछ भी लिख दें तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा अब देखिए यहाँ हम स्क्वायर लिख भी सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम 2 बार लिख सकते हैं। अब सुनिए यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब सुनिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से ये दोनों कट जाएगा और क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। हमको लाना क्या था 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका RHS आ गया, यही आपका तो आंसर है। लिखिए जल्दी, आराम से लिखिए, आपको 1 मिनट का समय देते हैं हम। फिर हम इसका दूसरा प्रश्न समझाएंगे, बारी बारी से आपको सब प्रश्न समझाएंगे, लिख लीजिए। एक बार और समझा दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है? आर्यन सोहित समझ में आ रहा है? हाँ फिर से एक बार समझा देते हैं, बस आप लोग शांति बनाए रखें ना, हम फिर से समझा देते हैं। देखिए इधर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, स्क्वायर है, इक्वलिटी में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत ना है। देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहली बात आपको फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए, और जब फार्मूला का ज्ञान है तो कैसे उसको अप्लाई करना है इस बात का ज्ञान होना चाहिए, और हम आपको उसको बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। पहले आपको हम पिछले क्लासों में खूब अच्छा फार्मूला सिखाएं, अब आपको बारी बारी से प्रश्न करके बता रहे हैं कि कौन सा प्रश्न कैसे बनेगा। आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें फार्मूला A to Z और बेहतरीन ढंग से समझाएं, तब आपको ये बात समझ में आएगा कि हम कौन सा फार्मूला कहाँ से ला रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ये सब बात हम समझाएं। देखिए हम क्या किए ना, कोसेक थीटा के बदले 1/sin थीटा, ये बात आप जानते हैं कि कोसेक थीटा के बदले 1/sin थीटा लिखते हैं। फिर कॉट थीटा के बदले cos/sin, कॉट थीटा के बदले cos/sin तो cos/sin लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ से इसका बटाव घटाव करेंगे, भिन्न का घटाव, समझ रहे होंगे। साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन आ गया। अच्छा साइन से साइन में भाग दिए तो 1 आया, 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, तो फिर 1 लिख दिए, और फिर माइनस था तो माइनस, साइन से साइन में भाग दिए तो 1 आया, 1 से कॉस में गुना किए तो कॉस हुआ, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बाबू। अब क्या किए कि ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर कर दिए, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे कर दिए। तो अच्छा ऊपर वाले का ऊपर कर दिए, यहाँ साइन था तब यहाँ स्क्वायर आ गया, क्योंकि नीचे वाले का नीचे ऊपर वाले का ऊपर, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, अब हम क्या करेंगे कि जब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर जो रहता है ना उसको 2 बार गुना में लिख सकते हैं। दूसरी बात साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के बदले, साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको बट्टे में 1 प्लस कॉस लाना है, इसलिए लिख रहे हैं। हम यह आउटपुट देखेंगे ना कि हमें लाना क्या है, तब हमें समझ में आएगा कि हम चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूला में 1 का स्क्वायर नहीं होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। लेकिन एक बात समझाएं कि जब स्क्वायरिंग में होता है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, मतलब 1 के पावर आप कुछ भी दीजिएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात, अब देखिए हम 1 का स्क्वायर कर दिए, हम 1 का स्क्वायर इसलिए किए
कि हमें फार्मूला बन जाए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई समस्या ना है। अच्छा, तो हम लिख दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, बच गया 1 माइनस साइन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमें लाना था। अब तो आपको खूब अच्छा समझ में आ गया। देखिए हम दूसरा प्रश्न लिखने जा रहे हैं जी। ध्यान से देखिएगा, कोई समस्या ना है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए इधर, ये कॉस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ये जो प्रश्न है, हमें LHS से RHS को दिखाना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें LHS से हम RHS को दिखा रहे हैं, लेकिन आपको इसमें जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूला को तो आपको समझाना पड़ेगा ना जी। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा हम लिख देते हैं। इसमें फार्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला तो हम बताए हैं। आप क्या कीजिए कि आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा ध्यान से, बार बार देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो में सब फार्मूला को हम डिफाइन किए हैं और कौन सा फार्मूला कैसे बनाते हैं सब बात बताए हैं। अब यहाँ देखिए, एक बात इसमें और आपको समझाएंगे कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है। यह भी फार्मूला आपको बताए हैं। अच्छा, अब आपके सामने हम फार्मूला लिख दिए। हमें भी विश्वास है कि फार्मूला आपको याद है, अगर नहीं भी याद है फिर भी लिख दिए, कोई समस्या ना है। अब देखिए हम यहाँ से चलेंगे फ्रॉम LHS। अच्छा, चलिए इस प्रश्न को हम बनाकर समझाते हैं आपको। अब देखिए, कॉस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए बराबर 2 सेक है। प्रश्न ये तो इससे संबंधित जितना फार्मूला लगेगा उसको भी लिख दिए, कोई समस्या ना है। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे LHS से, यानी कॉस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए। अच्छा, LCM लेंगे, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखिए ये यहाँ बटा का जोड़ कर रहे हैं हम, तो इसका LCM लिए, LCM ले लिए। उसके बाद अब सुनिए, जब हमने LCM ले लिया उसके बाद क्या करेंगे, तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, तो इससे इसमें गुना करेंगे, या यहाँ क्या कीजिएगा आप इसको गुना कर दीजिएगा और फिर तिरछा तिरछे गुना, कॉस से कॉस में 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में तिरछा तिरछे गुना कर दीजिएगा। यानी कॉस से कॉस में गुना तो कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में स्क्वायर कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, कोई दिक्कत ना है। चलिए इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, कोई समस्या ना है। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ एक फार्मूला लग रहा है, जिस फार्मूला को हम बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अब देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है,
अच्छा स्क्वायर लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा उसके बाद सुनिए, हम क्या किए कि पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या किए, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सजा दिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि ये 1 लिखे हैं, ये 1 से अच्छा उसके बाद ये भी लिखेंगे जी, प्लस 2, ये वाला 2 इंटू 1 2 साइन ए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सुनिए एक बात समझाते हैं, कॉस स्क्वायर ये है तो कॉस स्क्वायर लिख दिए, यहाँ कॉस था तो कॉस लिख दिया। अब ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से सेपरेट करिए, एक छोटा सा बात समझाते हैं। आप देखिए ना, इस बॉक्स पे केवल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर 3 प्लस 4 है और 4 प्लस 3 है, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7। अगर किसी संख्या का क्रम बदल देंगे, जिसे 3 प्लस 4 था तो 7 हुआ, 4 प्लस 3 बराबर 7 हुआ। अच्छा ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या खाएं, तो आप बोले कि हम सब्जी रोटी खाएं, आप बोले कि हम रोटी सब्जी खाएं, स्वाद अलग नहीं ना आएगा, एक ही जैसा स्वाद आएगा। उसी तरह जब 3 प्लस 4 है तो 7 होगा, 4 प्लस 3 है तो 7 होगा। तो हम क्या किए, पहले इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए। यानी जोड़ में हम इधर का उधर मतलब क्रम बदल कर लिख देंगे, रिजल्ट नहीं बदलने वाला है। अब सुनिए, हम ऐसा इसलिए लिखें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसीलिए हम तो लिखे थे। अच्छा अब सुनिए, हम इसको मिटाते हैं। अच्छा अब जो इसको भी मिटा सकते हैं जी, ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ये बात तो आप समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और हम किस लिए लिखे थे, इसी के लिए लिखे थे। मिटा देते हैं जी, मिटा देते हैं, आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब देखिए, यहाँ लिख देते हैं ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आए कि ये फार्मूला का मतलब 1 होता है तो 1 होता है। अच्छा अब देखिए, हम यहाँ से आपको इस स्टेप को यहाँ तक तो खूब अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसको यहाँ लेकर चलते हैं। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम 1 लिखेंगे और फिर प्लस इस ये वाला 1, ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अच्छा अब 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब इसमें से ना जो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये कट गया, ये कट गया, 2/cos होता है 2 से। यही आपका आंसर है, 2/cos 2 से होता है, क्योंकि 1/cos का फॉर्मूला 1/cos का फॉर्मूला सेक होता है, 1/cos का फॉर्मूला सेक होता है। तो 1/cos का फॉर्मूला सेक हो जाएगा और 2 है तो 2 लिख देंगे।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझाते हैं, देखिए फिर से एक बार समझाते हैं, आप केवल देखिए कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए बराबर 2 से के प्रूव करना है। अब देखिए कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम ले लिए, तिरछी गुना कर दिए, तो कॉस से कॉस में कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए से तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये कॉस ए है, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। अब देखिए ये अलग अलग था, हम एक जैसा एक साथ लिख दिए, क्योंकि क्रम बदलता है प्लस में तो कोई रिजल्ट में बदलाव नहीं होता है। यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, तो 1 प्लस 2 साइन ए, 1 कहाँ से आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बदले 1 हो गया। अब 1 प्लस 1 ये तो यहाँ का है, और 1 और 1 2 हो गया, और ये नीचे वाला यहाँ लिख दिए, 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस। अब क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लिए, इससे ये कट गया, 2 बाई कॉस से 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 8.3 का हम 2 क्वेश्चन बताएं, बारी बारी से सब क्वेश्चन बनाएंगे, सबका हम वीडियो आपको डालेंगे, बस आपको आराम से समझते जाना है। और पहला जो वीडियो डाले हैं ना उसको ध्यान से देखिएगा आप, वहाँ से ही आपको सब बातें समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ बेसिक बात बताए हैं, फार्मूला कैसे बनाया जाता है ये बात बताए हैं। अब देखिए जाते जाते हम एक बात बोलेंगे, हम आपको वीडियो के शुरू में कभी ये बात नहीं बोलें कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा मानना है ना कि अगर हम आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, अगर आपको समझ में आएगा, तो हमें लाइक शेयर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की भी आपको ज़रूरत नहीं, आप यह बात खुद कर देंगे। इसलिए अगर ये जो वीडियो हम बनाए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो, कोई भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया हो तो आप मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक हमसे आपको कुछ लाभ नहीं होगा तो आप हमें क्यों लाभ दीजिएगा। इसलिए अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।